हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, क्या क्या इसके यूजेज होते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि सोलेनॉइड का ही एक तरह से एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यार ये सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो यार स्प्रिंग तो सभी लोगों ने देख रखा होगा। स्प्रिंग के बारे में अगर देखें तो क्या होता है कि एक वायर का एक इस तरह का एक कॉइल रहता है, सर्कुलर कॉइल रहता है। ठीक है, तो जब भी अगर हमें सोलेनॉइड बनाना होगा तो क्या करेंगे, एक सर्कुलर वायर लेंगे। जैसे मान लो कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, तो उस वायर का एक इस तरह का अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे, इसी तरीके का क्या बनाएंगे, कॉइल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो ये कॉइल फॉर्म होगा इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, सोलेनॉइड का। ठीक है, अब उसमें ध्यान रखना है एक दो बातें कि जब भी अगर सोलेनॉइड बनाएंगे तो उसमें पहली चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को कि ये जो सर्कुलर वायर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड वायर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार देखो इंसुलेटेड अगर वायर नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे फिर क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, हमें कैसा वायर यूज करना है, इंसुलेटेड वायर। ठीक है, इसके बाद ये जो नंबर ऑफ ये जो सर्कुलर टर्न्स है ना वो काफी एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। ये जो सर्कुलर टर्न्स जो है वो काफी एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। क्लोज्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लोज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलेनॉइड। ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए कि क्लोज्ड सर्कुलर टर्न्स, क्लोज्ड सर्कुलर टर्न्स। ठीक है, और एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जब अगर सोलेनॉइड फॉर्म करते हैं तो एक बात देखो, यहाँ पे हमने एक सर्कुलर कॉइल बना रखा है, सर्कुलर शेप बना रखा है, तो इसका जो रेडियस होना चाहिए वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो जितना ये स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू हम लोग इसके लेंथ के, उतना ही आइडियल सोलेनॉइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में जो सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं तो वो कैसे सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, आइडियल सोलेनॉइड के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि रेडियस शुड बी वेरी वेरी लेस देन लेंथ। ये इसकी लेंथ क्या है, एल मानी हमने। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये दो बार ये स्मॉलर देन का साइन बनाने का मतलब ये होता है कि आर जो है वो वेरी वेरी लेस देन किसके, लेंथ के। तो जितना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या कैसा सोलेनॉइड फॉर्म होता है, आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड। और हमें किसके कारण कैसे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो आइडियल सोलेनॉइड का ही मैग्नेटिक फील्ड देखना है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग सोलेनॉइड के कारण अगर जब मैग्नेटिक फील्ड अगर किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए क्या सेटअप होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सोलेनॉइड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ लॉन्ग कॉइल, इट इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of containing a large number of circular turns, closed circular turns। हम लोगों ने यही देखा था, closed होना चाहिए, closed circular turns किसका होना चाहिए, कोई भी, जैसे मान लो कॉपर या एल्युमिनियम, सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर। ठीक है, किसी भी इंसुलेटेड कॉपर या एल्युमिनियम वायर का ये क्लोज्ड सर्कुलर टर्न्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सेटअप होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की प्रोड्यूस होती है वो ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ देखो, पहले एक ये हमने सोलेनॉइड बनाया, ये हम लोग अपने समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ये इनके बीच में स्पेस रख रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग अरेंजमेंट समझ सके। एक्चुअल में जो होगा वो जो सर्कुलर टर्न्स जो होगा वो काफी क्लोज होते हैं। ये दो एंड हो गए सोलेनॉइड के, इसको क्या करेंगे हम लोग कि सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल या बैटरी से एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया हमने, ये रहा हमारा सेल या बैटरी। ठीक है, सेल से कनेक्ट कर दिया हमने ये स्विच के थ्रू। ठीक है, अब एक बात से देखो कि जैसे इसमें करंट का फ्लो होगा,
जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट का फ्लो होना शुरू होगा। तो एक बार इस वाले में अरेंजमेंट में क्या होगा, करंट ऐसा फ्लो होना शुरू होगा, ये करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है, इसी तरीके से फ्लो होगा। तो एक बार देखो कि अगर मान लो हमने सेल का डायरेक्शन, अगर सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ अगर कनेक्ट किया हमने, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये जो सॉलिनॉइड जो हमने फॉर्म किया है इसको कैसे अपने समझने के लिए एक अलग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम इजीली समझ सकें। तो एक बात देखो, हो क्या रहा है कि जैसे मान लो कोई भी अगर चीज अगर इनटू द प्लेन होता है, कोई भी चीज अगर इनटू द प्लेन होता है तो उसके लिए हम लोग ऐसा क्रॉस का साइन बनाते हैं। किस तरीके का, क्रॉस का। ये चाहे सर्कुलर सर्कल के अंदर भी बना लेते हैं, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ है तो डॉट का, ये इस तरीके का एक डॉट बनाते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज अगर एक ऐसे अंदर की तरफ जा रही है तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस से। और अगर कोई भी चीज अगर इस प्लेन के बाहर की तरफ आ रही है तो किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डॉट से। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनटू द प्लेन। और डॉट वाला क्या शो करता है, आउट ऑफ द प्लेन। डॉट वाला क्या शो करता है, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, जो भी ये प्लेन की बात है। तो एक बात सोचो कि ये जो सर्कुलर टर्न इस तरीके का हमने कॉइल बनाया, तो यहाँ से थोड़ा इमेजिन करेंगे, ये इस जो मेरे जो फिंगर का जो कर्ल्स है इसी से, ठीक है। ये मैंने क्या किया, दोनों एंड ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो तो करंट ऐसे इस तरह से फ्लो हो रहा है। आप लोग अगर इमेजिन करोगे देखोगे तो ये करंट ऐसे जा रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर ये ऐसे आकर के इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, ये अगर प्लेन ऑफ द बोर्ड है तो ये ऊपर वाले पार्ट में करंट अंदर जा रहा है और बाहर वाले पार्ट में करंट बाहर आ रहा है। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सॉलिनॉइड को, कुछ इस तरह से। ये जो रिप्रेजेंटेशन देखा हमने उसका यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसा रहा हमने। नीचे क्या हो रहा है, नीचे वाले जो पार्ट में वो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट में करंट अंदर जा रहा है। यहाँ पे करंट ये कैसा फ्लो रहा है, अंदर की तरफ, यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में हमने ये माना कि करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, डॉट से, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, डॉट से। ये क्या बताएगा हमें कि ये जो सर्कुलर वायर अगर हम लोग बना रहे हैं, ये ऐसा सर्कुलर वायर जो बना रहे हैं, इन सब में यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर बाहर, और इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो जब भी अगर सॉलिनॉइड के कारण जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उसके कारण कुछ ऐसा अरेंजमेंट शो करेंगे, ठीक है। अगर एक बात सोचो कि अगर ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होता, तो ये क्या होता है कि यहाँ से देखो करंट ऐसे फ्लो होता है। जैसे अगर सपोज बैटरी की पोलैरिटी अगर हम लोग चेंज करते तो ये करंट ऐसे फ्लो होता है, यानी यहाँ पे से बाहर आता है और यहाँ से अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर, बाहर अंदर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ऊपर डॉट और नीचे क्रॉस से, ठीक है। इससे पता चलेगा कि जो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक करंट इधर ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग सॉलिनॉइड को फॉर्म करेंगे तो साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे, उससे क्लियर पता चले। तो चलो अब देखते हैं कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और सॉलिनॉइड बनाने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सॉलिनॉइड में है तो सर्कुलर टर्न्स ही, और सर्कुलर टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख चुके हैं। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि जो नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स बढ़ाने से क्या चेंज आता है, ठीक है। तो ये एक सॉलिनॉइड हम लोग बनाते हैं, ये सॉलिनॉइड हम लोग अपने समझने के लिए इनके बीच का जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं। एक्चुअल में ये क्या होगा, काफ़ी क्लोज। ये इस तरह का सॉलिनॉइड बना हमने, ऐसा करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग, जैसे ये सेल के थ्रू कनेक्ट किया हमने, ठीक है। अब एक बात देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक बताया था जो डायग्राम, वो बना लेते हैं कि ऊपर डॉट या क्रॉस जो भी आएगा वो बना लेंगे, ठीक है। ये ऐसा बना लिया हमने, और नीचे भी एक स्क्वायर शेप बना लिया हमने, सॉरी इस रेक्टेंगल का।
इसमें जो भी डॉट क्रॉस आएगा वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे जैसे ही अगर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो ये करंट का फ्लो होना शुरू होगा, ये इस तरह से। थोड़ा क्लियर डायग्राम के लिए मैं इसको डॉट कर देता हूँ, इससे ये पता चलेगा कि ये इनटू प्लेन के उस साइड है, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट। अभी ऐसे मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से देखो तो ये करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर बाहर। तो ये क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में क्रॉस और नीचे वाले पार्ट में क्या यूज करेंगे, डॉट का, ठीक है। ये जो होगा वायर जो होगा सर्कुलर वायर कुछ इस तरीके का होगा और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है वो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि सिर्फ 2 कॉइल लेते हैं हम लोग, ये 2 टर्न्स लेते हैं और इन 2 टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। हमें सर्कुलर टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का प्रोड्यूस होगा ये हम लोग देख चुके हैं हम लोग, तो उसी का यूज करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमने 2 सर्कुलर टर्न्स इस तरह से लिया, ये पार्ट क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो है हमें पता है कि करंट का फ्लो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही करंट का फ्लो हो रहा है। एक सर्कुलर वायर की कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरह का। ये भी क्या करेगा कि कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो कैसे डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो करंट को अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं और इस तरह से कि थंब जो हो वो क्या हो, इस करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करें। ये लो भाई हमने ऐसे होल्ड कर लिया, ये फिंगर किधर की तरफ शो कर रहा है, इधर के डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर की तरफ, यही होगा। यहाँ पे भी इसको होल्ड करते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ यार। अब एक बात सोचो, जो वायर है वो तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, तो ये यहाँ पे बहुत सारी प्रोड्यूस करेगा, ये भी बहुत सारी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसके बाद का अगर हम लोग सर्कल फॉर्म करें, सर्कुलर लाइंस ऐसे ड्रॉ करें, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे। और जबकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो रिजल्टेंट कैसे बनता है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है तो इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। तो होता क्या है कि ये जो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जो प्रोड्यूस होती हैं, तो ये क्या बोलता है कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोड्यूस होना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होना। तो ये क्या बोलता है, यार तुम भी इधर ही जा रहे हो, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल बनाने के बजाय, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बजाय क्या होगा कि ये इस तरह से पूरा क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि ये भी किधर जाना चाहता है, ऐसे, ये भी किधर जाना चाहता है, इस तरह से। तो ये क्या होगा कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से ज्वाइन होकर के कॉन्टिन्यूएशन में बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब एक बात सोचो, जो हमने जो सर्कुलर टर्न्स जो लिया था वो क्लोज्ड लिया था, तो ये यहाँ पे थोड़ा कर्व हमें दिख रहा है जब इनके बीच का इतना ज़्यादा गैप है। लेकिन अगर ये गैप और कम हो जाए तो कैसी लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन बन जाएगी अंदर, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है, तो अंदर सोलेनॉइड के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई इसके अंदर कैसे, ये रहा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब हम डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन की बात है तो यहाँ से देखो, ये वायर ऐसा बनाया हमने, इसको होल्ड करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, इसके कारण इधर, सबके कारण क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, सब एक दूसरे के साथ ऐड होकर के क्या बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। अब ये एक दूसरे के पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर अगर पूछा जाए तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक बात देखिए,
टर्न्स जो मैंने क्लोज लेने की बात की थी वो किस लिए ली थी, ताकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट बन जाए। अगर ज़्यादा गैप हुआ तो इस तरीके का एक कर्व बनेगा। लेकिन सोलेनॉइड हमें क्या होगा कि सोलेनॉइड के अगर गैप, ये जो दो टर्न्स रहेंगे उनके बीच का गैप अगर कम हुआ तो कैसा बनेगा, पूरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमने देखा कि यार सेम तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके द्वारा सेटअप होती है, तो वो बार मैग्नेट के द्वारा। सेम तरह की मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, बार मैग्नेट के द्वारा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय solenoid is similar to magnetic field produced by bar magnet, similar to magnetic field produced by बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यहाँ भी देखी। उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेट के अंदर पैरेलल लाइंस होती है, बाहर वो क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, दूसरी बात, तो अब एक बात, तो ये अगर सपोज बार मैग्नेट के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली एक एंड जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह। तो हमें पता है कि जिस एंड से, नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर होती है। तो ये हमारा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और ये हमारा कौन सा होगा, साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, नॉर्थ पोल से बाहर और साउथ पोल से एंटर हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर एक सोलेनॉइड को दे दिया जाए, सोलेनॉइड अगर हमें दिया जाए और उससे करंट का फ्लो हो रहा हो, तो हम कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बताएंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती तो है नहीं। तो हम लोग देखेंगे किसी एक एंड से आप सोलेनॉइड को देखो, ठीक है, चाहे आप इस साइड से देखो या इस साइड से, दो एंड होंगे। अगर आपको वो कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे ये सोलेनॉइड है, मैं इस साइड से देख सकता हूँ या फिर इस साइड से। अब यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं एक साइड से देखूं और करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो वो कौन सा एंड होगा, नॉर्थ पोल। और अगर मुझे क्लॉकवाइज दिखे तो वो कौन सा होगा, साउथ पोल। जैसे मान लो सपोज अब लोग ये सोलेनॉइड ऐसा लिए, ये हमारा सोलेनॉइड था, इसको हम लोग ऐसे ले रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अगर इस एंड से देखें तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो हमें कैसा दिख रहा है, इस एंड से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा एंड होगा, नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड वाला साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व, इफ वी ऑब्जर्व सोलेनॉइड फ्रॉम वन एंड, सोलेनॉइड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, सोलेनॉइड को एक एंड से देखते हैं, देन दैट एंड विल बी, नॉर्थ पोल will behave as north pole। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। if current flowing, current through coil is anti-clockwise, is anti-clockwise। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल, अदरवाइज साउथ पोल, अदरवाइज साउथ पोल। ठीक है, अदरवाइज किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। ठीक है, एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सपोज हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, बैटरी अगर ऐसे कनेक्ट किया हमने तो ये सोलेनॉइड के थ्रू जो करंट का डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। अब करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होगा इस तरह से, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो अब यहाँ से ऐसे ऐसे इधर की तरफ ही आएगा ऐसे। ठीक है, तो अब एक बात सोचो कि अगर इस एंड से अगर हम लोग देखें तो कैसा दिखेगा हमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल। यानी इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी और यहाँ से एंटर होंगे। ठीक है, तो एक और फायदा हुआ सोलेनॉइड के केस में कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो पोलैरिटी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे पिछले केस में ये नॉर्थ ये साउथ, इस केस में ये नॉर्थ ये साउथ। तो क्या लिख सकते हैं कि पोलैरिटी ऑफ
solenoid, polarity of solenoid can be changed, can be reversed लिख सकते हैं, can be reversed by changing direction of current, by changing direction of current, ठीक है। करंट से जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे सोलेनॉइड के थ्रू, जो पोलैरिटी होगी नॉर्थ पोल साउथ पोल वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, जो साउथ पोल वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किसके कारण, एक सोलेनॉइड के कारण, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं एक ऐसा सोलेनॉइड है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ एक स्विच है, जैसे ही ऑन करोगे करंट का फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है भाई। ये किसकी तरह, नॉर्थ और ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग करंट आप इस सोलेनॉइड के थ्रू फ्लो कराओगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस बात पे डिपेंड, प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट थ्रू इट, करंट थ्रू इट, ठीक है। क्या होगा कि जो भी सोलेनॉइड से जो करंट का फ्लो होगा उस पर डिपेंड, उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर 10 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं और एक बार 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर करंट में स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो देते हैं नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि अगर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हुआ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ऑब्वियसली लेंथ अगर सोलेनॉइड का बढ़ रहा है, काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए भी सोलेनॉइड को हम लोग जब भी अगर सोलेनॉइड फॉर्म करना रहता है तो जो लेंथ होता है वो क्या रखते हैं, ज़्यादा, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाए, ज़्यादा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या यूज। चलो एक यूज देख लेते हैं सोलेनॉइड का, यूज ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। चलो भाई सोलेनॉइड देखा हमने, ये रहा हमारा सोलेनॉइड, इसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट किया किससे, सेल से, और एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। हमने ये देखा कि जैसे ही इससे करंट का फ्लो हो रहा है तो ये स्विच को ऑन किया, करंट का फ्लो होना शुरू किया, ठीक है, करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। अब ये जो सोलेनॉइड के अंदर जो स्पेस बचा है, यानी कोर ऑफ द जो सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमने दो मटेरियल रखे। एक बार क्या रखा, सॉफ्ट आयरन, और एक बार रखा हार्ड स्टील, ठीक है। एक बार क्या रखा हमने, सॉफ्ट आयरन, और एक बार क्या रखा, हार्ड स्टील। दोनों केस में देखा कि जैसे इसके अंदर रख दिया हमने तो ये दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। हाँ भाई, जैसे ही करंट का फ्लो हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे पास हुए, सॉफ्ट आयरन से या फिर हार्ड स्टील से। और जैसे ही दोनों से पास हुए तो ये दोनों क्या करने लगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। किसकी तरह बिहेव करने लगे, ये दोनों मैग्नेट की तरह। यानी हम लोग सोलेनॉइड का यूज क्या कर सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन या फिर हार्ड स्टील का यूज करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सकते हैं इन दोनों के अंदर। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, या इट कैन बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अगर हमें मैग्नेट फॉर्म करना है तो किसका यूज कर सकते हैं, सोलेनॉइड का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही से आया, हमने देख लिया भाई कि आयरन, सॉफ्ट आयरन या फिर हार्ड स्टील के अंदर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला दे रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि इस सोलेनॉइड के अंदर जब हमने सॉफ्ट आयरन या हार्ड स्टील को जब रखा था तो ये क्या हो रहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही थी और ये इसको मैग्नेटाइज कर रही थी। तो
और इसी के कारण क्या हो रहा था कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही थी। तो ये जो मैग्नेट जो हमने बनाया था वो किसका यूज करके बनाया था? करंट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो मैग्नेट बने वही क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो मैग्नेट अगर हम लोग या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला रहे हैं तो वैसे मैग्नेट को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या लिखते हैं इसको? मैग्नेट्स प्रोड्यूस्ड using electric current, using electric current are called electromagnet, ठीक है। अब एक बार देखा हमने कि जब एक बार स्टील यूज किया था और एक बार सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन के केस में हमने देखा कि जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो गया, सॉलिनॉइड से करंट का फ्लो होना जैसे ही बंद हुआ तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर दिया उसने। किसकी तरह बिहेव करना बंद कर दिया? मैग्नेट की तरह। यानी जब तक उस केस में, सॉफ्ट आयरन के केस में सॉलिनॉइड के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा था तब तक ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो हमने क्या बोला इसको? टेम्पररी मैग्नेट। क्या बोला हमने इसको? टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। लेकिन जब हार्ड स्टील की बारी आई, हार्ड स्टील की बारी आई तो उसके केस में क्या देखा कि जब एक बार अगर वो मैग्नेटाइज हो गया, यानी एक बार इस सॉलिनॉइड के अंदर हमने हार्ड स्टील रख दिया, करंट का फ्लो करा दिया और ये मैग्नेट की तरह जब बिहेव करने लगा तो उसके बाद चाहे आप सॉलिनॉइड से करंट ऑफ भी कर दो, यानी सॉलिनॉइड से करंट का फ्लो बंद भी करा दो, तब भी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था? ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई कि ये हमेशा के लिए एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो ऐसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो अब एक बात देखो, ये सॉफ्ट आयरन जब भी टेम्पररी मैग्नेट बनाना हो किसका यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन का। अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो किसका यूज करेंगे? हार्ड स्टील का, ठीक है। तो फॉर टेम्पररी मैग्नेट हम लोग किसको यूज करेंगे? फॉर टेम्पररी मैग्नेट किसका यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज करोगे? वी विल यूज सॉफ्ट आयरन। क्यों यूज करेंगे? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आई कि ये इजिली मैग्नेटाइज हो रहा था। ऑब्वियसली यार दोनों के दोनों मैग्नेटाइज हो रहे थे, लेकिन ये इजिली मैग्नेटाइज भी हो रहा था और इजिली डीमैग्नेटाइज भी हो रहा था। लेकिन इसके केस में जो था वो इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा था। तो टेम्पररी मैग्नेट के लिए जो हम लोग सॉफ्ट आयरन लेते हैं उसका रीजन क्या है कि इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड। इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक है, डीमैग्नेटाइज्ड। और इसका एक और फायदा क्या हुआ कि जब तक करंट का फ्लो होगा वो तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इट बिहेव्स एज मैग्नेट, इट बिहेव्स एज मैग्नेट टिल करंट फ्लो थ्रू सॉलिनॉइड। करंट फ्लोज थ्रू सॉलिनॉइड। जब तक करंट का फ्लो होगा सॉलिनॉइड से तब तक ये किसकी तरह बिहेव करेगा? टेम्पररी मैग्नेट की तरह। चलो अब इसके बाद देख लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट का यूज करने के लिए, परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्यों हम लोग ये सॉफ्ट आयरन लेंगे। इसके लिए परमानेंट मैग्नेट के लिए हम लोग ले सकते हैं जैसे कार्बन स्टील, ठीक है, कार्बन स्टील। इसके अलावा क्रोमियम स्टील, या फिर हम लोग कोबाल्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोबाल्ट। इसके अलावा टंगस्टन भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। टंगस्टन किसके तौर पे यूज करेंगे कि सॉलिनॉइड के कोर के अंदर, ठीक है। कुछ अलॉय भी यूज करते हैं, तो उस अलॉय में से क्या क्या आ सकते हैं, जैसे अलॉय जो रहता है एक निपर मैग रहता है, ठीक है, जो कि एक अलॉय होता है किसका? आयरन का, निकेल, एल्युमिनियम और टंगस्टन। इसका एक अलॉय रहता है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। या फिर एक एल्निको रहता है, ठीक है, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। किसके लिए?
परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर होता है क्या कि जो सॉलिनॉइड, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने किससे बनाया, सॉलिनॉइड से। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड प्रोड्यूस करेगा तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस होगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि दोस्त पहली क्वांटिटी की अमाउंट ऑफ करंट थ्रू सॉलिनॉइड, अमाउंट ऑफ करंट थ्रू सॉलिनॉइड, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है। सॉलिनॉइड का जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फॉर्म होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरा कि नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ऑब्वियसली नेचर ऑफ कोर मटेरियल हमने देख लिया कि अगर सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं तो कैसा मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, और अगर स्टील हार्ड स्टील यूज करते हैं तो कैसा मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एयर गैप बिटवीन सर्कुलर टर्न्स, तो सर्कुलर टर्न्स के बीच का जो एयर गैप रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एयर गैप जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेस एयर गैप, ठीक है, लेस एयर गैप, तो उसके साथ क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहला यूज क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज जो क्रेन वगैरह होता है, ठीक है, एक चीज़ तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहता है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं, इसको अपने हिसाब से चेंज करके हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो जो क्रेन्स होता है, तो जो हेवी लोड्स वगैरह रहते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए क्रेन में यूज किया जाता है। तो क्या होता है, टू लिफ्ट हैवी लोड्स it is used in cranes, क्रेन के अंदर क्या होता है, ये हेवी लोड को पिकअप करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसके साथ कि जैसे मान लो हेडफोन, ठीक है, स्पीकर, हेडफोन्स, स्पीकर, ठीक है, या फिर जैसे मान लो ऑडियो वीडियो कैसेट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उनके अंदर ये यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है वो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पार्टीशन हम लोग बना लेते हैं। पहला जो फैक्टर हम लोग देखते हैं वो किसके बारे में, कि पोलैरिटी की बात करते हैं। तो देखो जैसे सॉलिनॉइड के केस में हमने देखा कि उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी की पोलैरिटी क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हम लोग बात करते हैं किसके केस में, पोलैरिटी के लिए। लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो आप उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, अगर सपोज ये अगर एक बार मैग्नेट है जो कि परमानेंट मैग्नेट है, तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो चाहे आप इसको कितने भी पीस में ब्रेक कर दो, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल ही। तो क्या लिख सकते हैं पोलैरिटी के बारे में
कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेट polarity can be reversed, या polarity can be changed, but not in permanent magnet, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड की स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके लिए, स्ट्रेंथ के केस में अगर देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो यहाँ देखो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एयर गैप पे, नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे, सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पे, या फिर उससे करंट। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स का यूज करके हम लोग अपने हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की हम लोग स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं ला सकते। तो क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट can be changed but not of परमानेंट मैग्नेट। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो चलो थर्ड कंपैरिजन देखते हैं कि नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है कि वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक कि उसमें करंट का फ्लो हो। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के केस में वो क्या होगा कि ऑलवेज, हमेशा के लिए वो किसकी तरह बिहेव करता है, ये मैग्नेट की तरह। तो क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज मैग्नेट till current flow through solenoid, till current flows through solenoid, but permanent magnet behaves as magnet फॉर ऑल द टाइम, ठीक है। हमेशा के लिए क्या होगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन टेम्पररी मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, वो जब तक करंट का फ्लो होता है तभी तक के लिए बिहेव करता है, ठीक है।